चलिए, आज ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स प्रॉब्लम को आराम से समझते हैं। ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फोर्स के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो सवाल हमारे सामने है। बेसिकली हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो रॉड AB है, इसके डिस्प्लेसमेंट यानी इसकी मूवमेंट पर क्या फर्क पड़ेगा, और फर्क कब, जब हम तीन अलग अलग चीजें बदलेंगे। पहला, अगर रॉड में करंट बढ़ा दें। दूसरा, अगर हम और भी पावरफुल एक स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट का इस्तेमाल करें। और तीसरा, अगर रॉड की लेंथ ही बढ़ा दी जाए। तो चलो एक एक करके इन तीनों कंडीशंस को आराम से समझते हैं। ओके, अब इस डायग्राम को जरा गौर से देखो। ये हमारा पूरा सेटअप है। आप देख सकते हो कि एक कंडक्टर रॉड है जिसका नाम AB है, और वो एक हॉर्सशू मैग्नेट के ठीक बीच में रखी हुई है। अब होता क्या है कि जैसे ही इस रॉड से करंट गुजरता है, हम ऑब्जर्व करते हैं कि रॉड में एक मोशन होता है। मतलब वो अपनी जगह से हिल जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये रॉड आखिर हिलती ही क्यों है? इसके मोशन का रीजन क्या है? कोई चीज तो होगी ना जो इसे पुश कर रही है, राइट? तो इसका जवाब है एक ऐसी फोर्स जो दिखती नहीं है, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। और ये फिजिक्स का एक गोल्डन रूल है, हमेशा याद रखना। जब भी आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, मतलब एक तार जिसमें करंट है, उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे, तो उस पर हमेशा, आई रिपीट, हमेशा एक फोर्स लगेगा। और यही फोर्स उस कंडक्टर को मूव कराता है। तो अब सवाल आता है कि इस फोर्स को नापे कैसे। इसको मेजर करने के लिए एक बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, F = ILB। चलो इसको आराम से ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ F का मतलब है फोर्स और इसका यूनिट होता है न्यूटन्स। I है करंट, जिसे हम एम्पियर्स में नापते हैं। L का मतलब है कंडक्टर की लेंथ, लेकिन ध्यान देना, सिर्फ वो लेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, और इसका यूनिट है मीटर्स। फाइनली B है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसका यूनिट होता है टेस्ला। ये फॉर्मूला हमें एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताता है, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि जो फोर्स F है, वो इन तीनों चीज़ों पर सीधा सीधा डिपेंड करता है, करंट I, लेंथ L और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B। तो अगर आप इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ को बढ़ाओगे, तो फोर्स भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सिंपल। तो चलो अब अपने सवाल के पहले पार्ट पर वापस आते हैं। कंडीशन क्या थी? अगर रॉड AB में करंट I को इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा? अब हमारे पास फॉर्मूला है F = ILB, और हमें साफ दिख रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, जैसे ही आप करंट बढ़ाओगे, रॉड पर लगने वाला फोर्स भी बढ़ जाएगा। ओके, अब आते हैं दूसरी कंडीशन पर। यहाँ हम एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट यूज कर रहे हैं। अब सोचो, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी B की वैल्यू ज्यादा होगी। और हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। तो इसका रिजल्ट भी बिल्कुल सीधा है, फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं तीसरी और फाइनल कंडीशन पर। अगर रॉड AB की लेंथ L बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? वही लॉजिक, वही फॉर्मूला, F = ILB। हम जानते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब है रॉड का जितना ज्यादा हिस्सा, जितनी ज्यादा लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में आएगी, उस पर उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। तो इस केस में भी लेंथ बढ़ाने पर फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो, अब हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। हमने क्या देखा? हमने देखा कि तीनों ही केसेस में, चाहे करंट बढ़ाओ, चाहे मैग्नेट स्ट्रॉन्ग करो, या रॉड की लेंथ बढ़ाओ, तीनों ही कंडीशंस में रॉड पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज हो रहा है। और कंक्लूजन तो बहुत ही सिंपल है, राइट? किसी भी चीज पर आप जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे, वो उतना ही ज्यादा डिस्प्लेस होगी, उतना ही ज्यादा हिलेगी। मतलब मोर फोर्स सिंपली मीन्स मोर डिस्प्लेसमेंट। तो चलो अब ये भी देख लेते हैं कि अगर ये सवाल एग्जाम में आ जाए तो एकदम परफेक्ट आंसर कैसे लिखना है। सबसे पहले आप ये एक्सप्लेन करोगे कि रॉड AB का डिस्प्लेसमेंट मैग्नेटिक फोर्स की वजह से उसके कॉज से होता है। उसके बाद आप फॉर्मूला यानी रिलेशन लिखोगे F = ILB। फिर आप इस डायरेक्ट रिलेशन को जरूर एक्सप्लेन करना कि फोर्स इन तीनों फैक्टर्स, करंट, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और बिल्कुल एंड में आप अपना फाइनल कंक्लूजन लिख देना कि क्योंकि तीनों ही फैक्टर्स बढ़ाने से मैग्नेटिक फोर्स बढ़ता है, इसीलिए रॉड का डिस्प्लेसमेंट भी हर केस में इंक्रीज होगा। पूरे मार्क्स मिलेंगे। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। वील सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।